सतगुरु महाराज का अमृतोपदेश। बाबा साहब वही बतलाते थे जो वेद उपनिषदों तथा संतवानियों में है। वे कहते थे कब्र में दाखिल होने तथा चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त कर लो। इसके साधन बतलाते थे। मन को एकाग्र करो, इसकी बड़ी आवश्यकता है। सूरत फंसी संसार में ताते परेगा दूर। सूरत बांध सुस्थिर करो, आठों पर हजूर। पहले मोटा मोटी जप करो, फिर किसी स्थूल रूप का मानस ध्यान करो, फिर सूक्ष्म ध्यान के लिए दृष्टि साधन करो। दृष्टि साधन उसको कहते हैं कि जो आंख के साथ अभ्यास किया जाता है। इसके साधन करने के सैकड़ों गुर और अम्ल हैं कि जो भारतवर्ष और दूसरे मुल्कों में जारी है। लेकिन वाजे ऐसे हैं कि जिनसे आँख के दोनों गोले टेढ़े पड़ जाते हैं, और बाजे ऐसे हैं कि जिनसे आँख जाती रहती हैं, और बाजे कायदे ऐसे भी हैं जो कि आँख की दोनों पुतलियों को जिनमें होकर रोशनी बाहर को निकलती है खराब कर देते हैं, जिससे फिर आँखों से धुंधला दिखाई पड़ता है। और चाहे तमाम उम्र हकीम वैद्य डॉक्टर इलाज करें, किसी तरह पुतलियाँ दुरुस्त नहीं होती। दृष्टि से अभ्यास करने का वह भी कायदा है, जिसको आँख और आँख के गोले से कुछ ताल्लुक नहीं है, और न दृष्टि के मानी आँख और आँख के गोले हैं, जिससे कि यह नुकसान होते हैं जो ऊपर बयान किए गए हैं। दृष्टि निगाह को कहते हैं कि जो मांस और खून की बनी हुई नहीं है। मनुष्य में यह निगाह ऐसी बड़ी ताकत है जिससे बड़े बड़े छिपे हुए साइंस और विद्याओं को निकाल कर दुनिया में जाहिर किया है, और सिद्धि वगैरह की असलियत और मसलों का पता जिससे कि वह हो सकती है, सिवाय इसके और किसी से नहीं हम लगा सकता है। सिवाय इसके और किसी से नहीं लगा सकता है। योग विद्या सीखने का दृष्टि पहला कायदा है, और इससे अभ्यास करने का गुर ऐसा उम्दा है जिससे स्थूल शरीर के किसी हिस्से को कुछ तकलीफ नहीं होती है, और अभ्यासी इसके अभ्यास से उन निशानों को जिनको कि ईश्वर या खुदा की आकाशिया आसमानी ग्रंथों और किताबों में सबसे बड़ा बतलाया है, जल्द पाकर मालूम कर लेता है, और तमाम दुनिया के सिद्धांत और उसूल अभ्यासी के रूबरू हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि जो तमाम उम्र पोथियों और ग्रंथों के पढ़ने और सुनने से हासिल नहीं होते, लेकिन दृष्टि सिर्फ उसी जगह पहुंच सकती है जहां तक कि रूप है और जहां से कि आवागमन हो सकता है।
दृष्टि उसके आगे नहीं जा सकती। जहाँ की रूप और रेखा कुछ भी नहीं है और जहाँ से कि मोक्ष होता है। संतों के मत में सबसे बड़ा पदार्थ मोक्ष है और उस जगह तक दृष्टि नहीं जा सकती। इसीलिए शब्द का दूसरा कायदा वहाँ पहुँचने को उपदेश किया गया है। बाबा साहब के दृष्टि योग, दृष्टि साधन तथा शासुर शब्द योग, शब्द साधन विषयक वर्णन को कबीर साहब का यह शब्द अत्यंत पुष्ट करता है। गगन की ऊट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाई, तिनके बीच छिपाना है। तन की कमान सुरत का रोदा, शब्द बान ले ताना है। मारत बान बिंधा तन ही तन, सदगुरु का परवाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जिन जाना तिन माना है। इसी प्रकार की वाणी सब संतों की वाणियों में पाई जाती है। बाबा साहब कहते थे कि दृष्टि अभ्यास के बाद शब्द अभ्यास करो। भजन के समय सब ख्यालों का विसर्जन कर बैठो, भाव शून्य होकर बैठो। गुरु के बताए निशाने पर अपने को लगाओ। भगवान भावना करते हुए जो बैठता है वह भावना के अनुकूल होता है। इसलिए भावना को छोड़ो। वे अनेक शब्दों का जिक्र नहीं करते थे, एक सार शब्द पर ही विशेष जोर देते थे। गवैया लोग गाने के लिए बैठते हैं तो बाजा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सितार, सारंगी, तबला, डुग्गी, हारमोनियम, मजीरा आदि। इन सब की अलग अलग आवाजें हैं। उन लोगों ने से पूछने पर मालूम हुआ कि हम लोग साज को एक समान कसते हैं जिससे सबका स्वर एक मिले। सबका स्वर मिलने पर सब ध्वनियाँ एक ही मालूम होती हैं। सब साजों की ध्वनियों में एकता होने पर तब यह मालूम नहीं होता कि यह इसकी और यह उसकी आवाज है। सब एक ही हो जाती हैं। उसी तरह उसी प्रकार सब आवाजों की एक आवाज सार शब्द है। यहाँ बाबा साहब कहते थे वह ध्वनि देर तक रहती है। महती श्रूयमानो अपि मेघ भैर्यादिके ध्वनो, तत्र सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नादमेव परामृशेत। हठयोग प्रदीप का गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य स्वात्मा राम जी महाराज मेघ भेरी आदि का जो महान शब्द है उसके तुल्य शब्द के सुनने पर भी उन शब्दों में सूक्ष्म से सूक्ष्म जो नाद है उसका चिंतन करे, क्योंकि सूक्ष्म नाद चिरकाल तक रहता है। उसमें आसक्त हुआ है चित्त, जिसका ऐसा
ऐसा मनुष्य भी चिरकाल तक स्थिर मति हो जाता है। इसलिए बाबा साहब एक सार शब्द के लिए उपदेश देते थे। एक शब्द को जहां पकड़ोगे, इसलिए दृष्टि योग पर बहुत जोर देते थे। सुखमन, इसलिए बाबा साहब एक सार शब्द के लिए उपदेश देते थे। एक शब्द को कहाँ पकड़ोगे, इसलिए दृष्टि योग पर बहुत जोर देते थे। सुखमन के घरी राग सुनी, सुन मंडल लिबलाई, अकथ कथा विचार्य, मनसा माहि समाई, उलटी कमल अमृत भरिया, यह मन कतहु न जाई, अजपा जाप न बीसर, आदि जुगादि समाई, सभी सखिया पंचे मिलय, गुरुमुखी निज घरी वासो, शबद खोज इहुम घर लाए, नानक ताका दासो। बाबा नानक साहब, यदि उपदेश हम लोगों को बाबा साहब दे गए हैं, जिसका यही उपदेश हम लोगों को बाबा साहब दे गए हैं, जिसका वर्णन कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों की वाणियों में भी पाया जाता है। सदाचार का पालन करना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा तथा व्यभिचार, इन पांचों पापों से अलग रहना चाहिए। बाबा साहब हम लोगों को जो उपदेश दे गए हैं वह अत्यंत दृढ़ है तथा रास्ता बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को उस पर दृढ़ता के साथ चलना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बाबा देवी साहब के निर्वाण दिवस पर संत मत सत्संग मंदिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में दिनांक 21/1/1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।